नमस्कार साथियों। जी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, आपके लिए लेके आए हैं एक बार फिर आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित हो सके ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं तथा एग्ज़ाम की दृष्टि से रीट भर्ती, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सभी एग्ज़ामों के लिए व्यक्तित्व से संबंधित हम क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों, ऑनलाइन क्लासें आपके लिए अवेलेबल है, चैनल को ज्वाइन करना और ऑनलाइन क्लासों का अध्ययन जरूर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास का। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का पहलू। प्रत्येक पहलू ये तो भिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है? साथियों, क्वेश्चन की जो डेफिनेशन दी है, अच्छी डेफिनेशन दी है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति भिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन स्किनर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा कब आई? मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा कब आई? तो साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक व्यक्तियों में अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा सबसे पहले 19वीं सदी में अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व दृष्टि से व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन सर्वप्रथम शुरू किया गया। व्यक्तिगत या व्यक्ति दृष्टि से व्यक्ति भेदों का अध्ययन सर्वप्रथम शुरू किया गया। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन सर्वप्रथम गोल्टन ने शुरू किया है। साथियों, आपका आंसर होगा ब, गोल्टन। अगला, व्यक्ति के गुण होते हैं। व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? व्यक्ति के गुण होते हैं वंशानुगत, अर्जित, दोनों। तो साथियों, व्यक्ति में वंशानुक्रम से प्रभावित गुण भी होते हैं और अर्जित भी होते हैं। साथियों, जन्मजात गुण भी होते हैं जिनको अर्जित किया जाता है। तो व्यक्ति के गुण होते हैं जन्मजात और अर्जित दोनों, यानी कि आपका आंसर होगा स। क्या होगा? स। अगला प्रश्न, एक पिता या माता के अलग अलग संतान होने का कारण क्या है? माता पिता में जब अलग अलग संतान हो तो एक माता पिता के अलग अलग संतान होती है तो उसका कारण क्या होता है? जीवकोश का, वंशसूज का, मौसम का या फिर रक्त का? तो साथियों, एक माता पिता से अलग संतान होने का कारण है जीवकोश का। जीवकोश के कारण माता पिता से अलग संतान हो सकती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षक के लिए उपयोगी है। व्यक्तिगत भिन्नता, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है तो शिक्षक के लिए उपयोगी है। शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में और उपयुक्त सभी। तो साथियों, व्यक्तिगत भिन्नताओं के माध्यम से शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में सहायक होती है, छात्रों के वर्गीकरण में भी सहायक होती है, शिक्षण विधि में भी चयन में सहायक, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, किसने कहा? यानी कि अलग अलग बताइए। तो यह परिभाषा किस विद्वान की हैं कि दो बालकों में समान मानसिकता नहीं होती? तो ये कहने वाले थे हरलोक। हरलोक ने कहा है कि दो बालकों में एक समान मानसिकता नहीं होती है, एक समान नहीं हो सकती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? साथियों, समझना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? टॉयलर ने कहा है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों में अंतर होना सार्वभौमिक है। इस परिभाषा को और इस कथन को प्रमाणित किया है टॉयलर ने, और टॉयलर की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को किसी गुण विशेष के आधार पर प्राय कितने वर्गों में बांटा जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को किस गुण के आधार पर प्राय कितने वर्गों में बांटा गया है? तो साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को 5 गुणों या 5 विशेष गुणों के आधार पर वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन सामान्यकरण हेतु प्रयुक्त विधि है।
व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन किया जाता है? तो गाथा वर्णन के द्वारा, विभेदात्मक के द्वारा, परीक्षण के द्वारा या फिर तुलनात्मक के द्वारा। तो साथियों विभेदात्मक आंसर होगा आपका। विभेदात्मक के तहत भेदों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, व्यक्तियों में शारीरिक आधार पर जो विभिन्नताएं पाई जाती है वह कहलाती है। व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता, दोनों ही या कोई नहीं? तो साथियों व्यक्ति में शारीरिक आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है यानी कि शारीरिक वृद्धि दिखाई देती है हमेशा, तो ये बाह्य भिन्नता होगी। जो दिखाई देती है वो बाह्य होती है। तो आपका आंसर होगा वह बाह्य भिन्नता कहलाएगी। अगला प्रश्न, मन संतापी बालक की विशेषता है सीखने की गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव और मौलिकता। तो साथियों आंसर क्या होगा? मन संतापी बालक की विशेषता है सीखने की गति धीमी नहीं होती है, शारीरिक दोष ये भी नहीं है, अमूर्त चिंतन का अभाव ये भी नहीं पाया जाता है, मौलिकता इसकी विशेषताएं होती है। मन संतापी या प्रगतिशील बालक कहें या सृजनशील बालक कहें, प्रतिभाशाली बालक कहें, उसकी विशेषता होती है मौलिकता। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत हैं वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ वंशानुक्रम है, वातावरण है, लिंग भेद है तथा उपयुक्त सभी। तो वंशानुक्रम के भेद हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम के व्यक्तिगत भिन्नता में वंशानुक्रम के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, वातावरण के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, लिंग भेद के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। अगला, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार है आंतरिक भिन्नता, बाहरी भिन्नता, अ दोनों तथा व्यक्तिगत भिन्नताएं आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। अगर शारीरिक पूछता है तो बाहरी होती है, अगर मानसिक पूछता है तो आंतरिक होती। तो आंसर होगा आपका दोनों प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। अगला प्रश्न, दो जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी है लेकिन उनकी गुण भिन्न भिन्न है, यह किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता है? साथियों, जब दो बच्चे एक माँ के गर्भ से दो बच्चे पलकर बाहर पैदा होते हैं और उनकी शक्ल एक जैसी होती है किंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं, यह किस भिन्नता का कारण है? तो यहाँ आंतरिक भिन्नता कहेंगे, बाहरी भिन्नता कहेंगे या दोनों कहेंगे? तो क्या होगी? आंतरिक भिन्नता, क्योंकि बाहरी भिन्नता दोनों की सेम शक्ल है, सेम जैसा आकार है, लेकिन उनके अंदर गुण हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ आंसर होगा आंतरिक भिन्नता पाई जाएगी। अगला, वंशानुक्रम के कारण किस प्रकार की भिन्नता होती है? वंशानुक्रम के कारण किस प्रकार की भिन्नता होती है? शारीरिक भिन्नता होती है, सामाजिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है, रचनात्मक भिन्नता होती है। तो साथियों वंशानुक्रम के कारण शारीरिक भिन्नता होती है। किस प्रकार की होती है? शारीरिक भिन्नता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मनोशारीरिक असमानताएं क्या कहलाती हैं? द्वंद्व कहलाती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, बुद्धि कहलाती है या फिर व्यक्तित्व कहलाता है? तो मनोशारीरिक समानता, व्यक्तिगत भिन्नता, मन और शारीरिक यानी कि मन और शारीरिक, आंतरिक और बाह्य असमानताएं क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाएगी। ना तो द्वंद्व होगा, ना बुद्धि होगी, ना व्यक्तित्व होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। तो आपका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण में समर्थन है? निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण में समर्थन है? व्याख्यान विधि, कहानी विधि, मस्तिष्क विप्लन और डाल्टन विधि। तो साथियों कौन सी विधि व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण में समर्थन है, यानी व्यक्तिगत भेदों का शिक्षण कौन सी विधि के तहत किया जाता है? तो आंसर होगा आपका डाल्टन विधि। डाल्टन विधि व्यक्तिगत भेदों के लिए उपयोगी है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा मनोवैज्ञानिक रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण मानता है? कौन सा मनोवैज्ञानिक रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण मानता है? जुंग, एडलर, टर्मन, वेस्टर। तो आंसर होगा यहाँ पर एडलर।
कौन सा मनोवैज्ञानिक रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण मानता है? तो वो है एडलर। व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण हेतु कक्षा का आकार होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए? तो साथियों कैसा होना चाहिए? 10 से 20 कक्षा में विद्यार्थी होना चाहिए। 10 से 20 का अंतर होना चाहिए। ठीक है। वंशानुक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व। वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? गुणसूत्र हैं, जिनसे तांत्रिक हैं, तंत्रिका है, तंत्रिका, कोशिका। तो कौन सा है? तो साथियों वंश का निर्धारण किससे होता है? जीन से होता है। गुणसूत्र से नहीं होता है, जीन्स के माध्यम से निर्धारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माता पिता के प्यार के अभाव में बालक में क्या परिवर्तन होता है? माता पिता के प्यार के अभाव में बालक में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन? जब माता पिता का प्यार का अभाव रहता है तो बालक के कैसा प्रभाव पड़ता है? पिछड़ापन का, चोरी का, अपराधी का, सुस्ती का। तो बालक किसी भी गलत संगत में जा सकता है और अपराधी बन सकता है। तो आपका आंसर होगा अपराधी। ठीक है। अगला, जब कोई छात्र कक्षा में उतनी ही सफलता प्राप्त नहीं करता जितनी उसकी क्षमता, तो उसका मुख्य कारण है। जब कोई छात्र कक्षा में उतनी ही सफलता प्राप्त नहीं करता जितनी उसकी क्षमता है, तो उसका मुख्य कारण है बालक अपनी क्षमता को अधिक समझता है, बालक अपनी क्षमता को कम समझता है, बालक सफलता तथा क्षमता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, बालक अधिक परिश्रमी नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा बालक सफलता तथा क्षमता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। क्वेश्चन को समझना साथियों, अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जब कोई छात्र कक्षा में उतनी ही सफलता प्राप्त नहीं करता जितनी उसकी क्षमता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जितनी क्षमता है उतना सफलता नहीं प्राप्त करना, बालक सफलता तथा क्षमता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। आपका आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि एक काले रंग का व्यक्ति एक सफ़ेद रंग की स्त्री से शादी करता है तो निम्न में से क्या संभावना होगी? साथियों, एक काले रंग का व्यक्ति और सफ़ेद रंग की स्त्री से शादी करता है तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या विभिन्नताएं पाएगी या क्या समानताएं पाएगी, कैसा होगा? तो बच्चा सफ़ेद रंग का होगा, बच्चा भूरे रंग का होगा, या बच्चा काले रंग का होगा, या फिर बच्चा से दोनों में से एक रंग का होगा। तो साथियों क्वेश्चन, बच्चा सफ़ेद रंग का या फिर काले रंग का, दोनों रंगों, यानी कि सफ़ेद रंग का पिता है, काले रंग की माता है, या काले रंग का पिता है और सफ़ेद रंग की माता है, तो दोनों का एक गुण, यानी कि एक या तो काला होगा या सफ़ेद होगा, दोनों और स दोनों रंग होगा। तो आपका आंसर होगा द। लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुछ बालक विभिन्न प्रकार की रुचियों का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के बालक किस श्रेणी में आते हैं? मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक व प्रतिभाशाली बालक। साथियों, यदि कक्षा में कुछ बालक विभिन्न प्रकार की रुचियां रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो किस प्रकार की श्रेणी में आएंगे? तो वह मंदबुद्धि में आएंगे, या पिछड़े बालक में आएंगे, या प्रतिभा में आएंगे, या समस्या में आएंगे, किस में आएंगे? तो आपका आंसर होगा साथियों प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक कक्षा में अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रदर्शन दिखाता है। तो इस प्रकार क्योंकि प्रतिभा उनकी कक्षा में वो दिखाते हैं तो प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो आपका आंसर होगा द। तो साथियों क्लास कैसी रही? आज की क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइबर करना चैनल को, अगर चैनल में नए हैं, नहीं तो बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, क्योंकि आपको अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो साथियों चैनल को ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना, जब भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे ऑनलाइन का या फिर टेस्ट का, तुरंत आपके पास पहुँच जाए और आपकी तैयारी में सहयोग हो सके। धन्यवाद।